गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। एजुकेशन एंड गुड रिसर्च में आपका स्वागत है। आज मैथमेटिक्स सीरीज के अंतर्गत हम बात करेंगे एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड जो है वो आपको निकाला जाता है, उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ ध्यान रखने की एवरेज स्पीड इसमें निकालने में ये आपको ध्यान रखना होता है कि जो इसमें जो टोटल डिस्टेंस जो कवर की जाती है मूविंग बॉडीज के द्वारा एंड बाई उसमें टोटल टाइम जो उस मूविंग बॉडी के द्वारा दी जाती है उससे हम टोटल टाइम टेकन, तो इस तरह से जो हम इसका निकालते हैं। ये तो एक बेसिक मेथड है। और नोट देने की बात इसमें ये हमेशा मैंने पिछले सेक्शन में बताया था कि एवरेज स्पीड जो भी होती है, एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, your body is not equal to the average speed of, ठीक है, एवरेज स्पीड का ये ध्यान, इसका हमेशा ख्याल आप रखिएगा। ठीक है, इसमें समझने का तात्पर्य है, कहने का भी मेरा तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई बॉडी ए है, ये आपको 20 किलोमीटर पर आवर की मूव कर रही है। कोई बॉडी बी है, वो आपको 40 किलोमीटर पर आवर की तरफ मूव कर रही है। ऐसा नहीं है जब एवरेज स्पीड मैं पूछूं तो आप क्या करना, सिर्फ इसी का 2x वाई एक्स प्लस वाई कर देना। ठीक है, तो ऐसे मत करना। ठीक है, ये आपको गलत है। ठीक है कि आपने क्या किया, ये सही तरीका है एवरेज स्पीड निकालने का। लेकिन अगर आपने क्या किया, एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिर्फ s1 प्लस s2/2 कर दिया, तो ये जो है गलत है। इस तरह से आप इसको नहीं कर सकते। दिस इज द रॉन्ग मेथड, ये रॉन्ग तरीका है और इससे आपको आंसर नहीं आएगा। निकालने का तरीका वही है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, तो उसमें आपको निकालना है। तो इस तरह से एवरेज स्पीड जब निकलेगी, ठीक है, तो सही तरीका यही है कि आप इसमें 2x वाई एक्स प्लस वाई का इस्तेमाल करें, न कि इस मेथड का इस्तेमाल करें। तो इस मेथड को हमेशा याद रखिए। चलिए मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बना करके दिखाता हूँ। सबसे आसान तरीका याद रखने का। मान लीजिए कोई कार है तो ट्रेवल करता है दिल्ली से, यहाँ देखिए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ हो जाता है, एक स्पीड उसकी है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहली जो उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी रिटर्निंग जो स्पीड है वो है आपको रिटर्निंग स्पीड, ठीक है, रिटर्निंग स्पीड जो कि चंडीगढ़ से इधर की तरफ आएगा, ये है आपको 50 किलोमीटर पर आवर। अगेन ये जो है goes to चंडीगढ़ विद स्पीड ऑफ, अच्छा, फिर एक बस का जो S2 वाला जो स्पीड है, फिर इसका जो है 60 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसकी जो रिटर्निंग स्पीड जो है RS2, ठीक है, RS2 जो है यहाँ पे RS2 लिख लीजिए, रिटर्निंग स्पीड, इसकी जो स्पीड हो जाती है वो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ऐसे कंडीशंस में एवरेज स्पीड उस कार की निकालिए, होल जर्नी की एवरेज स्पीड बाई एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, इन द होल जर्नी, ठीक है, गया आया इस तरह से आया गया के सुन। अब इसमें एक तरीका ये है कि जो भी स्पीड दे रखा है ना उसको आप एक जगह लिख लीजिए, आने जाने का, ठीक है, जाने आने का। अब इसका क्या कीजिए, एक एलसीएम फैक्टर निकाल लीजिए। ऐसी कंडीशन में आप एलसीएम निकाल लीजिए। जब एलसीएम निकालेंगे 75, 50, 60 और कितने का, 30 का, तो इससे जो आपको एलसीएम निकलेगा, यहाँ पे देखिए आपको इसे एलसीएम लगा दीजिए। 15 पचे 75, 15 5 50, 12 पचे 60, 5 6 30, एक बार और लगाइए, 5 के 15, 5 10, 12 और 6, ठीक है, 3 लगाइए, 1 2 3 चक 12, 3 6, 2 लगाइए, 1 2 और 1, 2 4 4 12 पचे 60, 60 पचे 30, तो ये टोटल 300 जो है
ये आ गया, इसकी स्पीड ये हुई, ये 300। तो मान के चलिए कि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इसने इसमें कवर किया। अब इसमें टाइम निकलता चला जाएगा, क्योंकि अगर हमको पता है कि डिस्टेंस में अगर आपने स्पीड को डिवाइड दिया तो टाइम देगा। तो ये डिस्टेंस 300 है और स्पीड इधर सब है, ये स्पीड साहब है, ठीक है। स्पीड की डाटा इधर है, ठीक है। दिस इज स्पीड डाटा। इससे टी निकल गया, टी निकल गया आपको 4, 6, 5 और 10। इस तरह से आपकी सारी निकल गई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 300, ठीक है। और इसकी जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 300, तो 4, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 10, 25, ठीक है। और आदमी कितना हो गया, इसकी स्पीड का एवरेज निकाल लीजिए। टोटल एवरेज 300 बाई 25 बाई 4, तो 300 उन्हें 4 अंदाजा इसमें 25 को दे दीजिए, तो इससे आपको निकल गया कितना, 2500 48। तो इसमें जो है 48 किलोमीटर पर आवर ये निकल गया। एक तो ये तरीका है। अब मान लीजिए दो ही वेरिएबल है, कोई एक्स जो है मूव किया 10 किलोमीटर पर आवर से, वाई मूव किया 20 किलोमीटर पर आवर से। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड में एक्स बाई एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू 10 गुणे 20 बाई 20 और 10 30, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 40 बाई 3। तो इस तरह से आप इसमें दो केस में भी ऐसे ही निकाल सकते हो इसको। और वो तरीका निकालने का है कि 20 और 10 का एलसीएम निकाल दीजिए। 20 10 का एलसीएम 20 ही रखिए, ठीक है। एक बचा 2, ठीक है। एक इधर 2 हुआ, इधर 1 हुआ। तो अगर आपको एवरेज स्पीड यहाँ निकालनी थी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 20 एंड बाई ये 3 हो गया, ठीक है। तो 20 दो आदमी था, तो 3 बाई 2, तो 20 बाई 3 मतलब इंटू 2, तो 40 बाई 3 हो गया। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो एवरेज वाला केस में। दूसरा एक क्वेश्चन बनाइए कि मान लीजिए एक कार है जो ट्रेवल करता है दिल्ली से आगरा एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, वो वापस आता है 60 किलोमीटर पर, तो एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो S1 इसका है 40 किलोमीटर पर आवर, रिटर्निंग जो S1 है वो 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे कंडीशंस में एवरेज जो स्पीड निकलती है इसका दो तरीका है। 40 60 का आप एलसीएम निकालिए, 40 60 का एलसीएम हो गया 120, 40 या 20 60 120। अब इसका एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। अगर नहीं पता है तो 120 बाई 5 भागा 2, तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर आप ऐसे निकाल सकते। या तो आप फार्मूला 2x बाई वाई एक्स प्लस वाई रट के बैठ जाओ, अगर नहीं पता हो तो इस मेथड से आप इसको निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को आप बना सकते हो रिलेटिव के स्पीड के केस में। एक क्वेश्चन बनाइए। अब क्वेश्चन ये है कि दो पर्सन्स ए और बी वॉक करते हैं फ्रॉम पी से क्यू तक। मान लीजिए क्वेश्चन है पी से क्यू तक, ये दो डिस्टेंस है। पर्सन्स ए, ठीक है, और पर्सन्स बी। चलिए एक महिला है और एक उसमें एक फीमेल और एक मेल का बताते हैं। फीमेल है एक मेल है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया सा पिक्चर बनाइए ना इसमें, ठीक है। ये आदमी है, एक ये फीमेल है। ए और बी पी से क्यू की तरफ जाता है 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ए है आपको 5 किलोमीटर पर आवर आजकल, इधर है आपको 6 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ट्रेवल करता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 22 किलोमीटर, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 22 किलोमीटर है,
ठीक है। इफ बी रीच टू क्यू एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट ए एट ए पॉइंट टी, ठीक है, कोई ऐसा एक पॉइंट जो है एक्स पे मान के चलिए ये मिलता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, टी एंड पी या एक्स एंड पी, ठीक है। तो एक्स पी का आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एक्स पी का डिस्टेंस निकालना है। और ये, ठीक है, एक्स पी का डिफरेंस मतलब कि क्यू आगे जब बढ़ता है और यहाँ पे जाकर के दोनों मिलता है, मीटिंग पॉइंट हो गया क्यू का मीटिंग पॉइंट एक्स पे है, तो यहाँ पे आपको एक्स पी का डिस्टेंस निकालना है, उधर से डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले तो आप टाइम निकाल लीजिए, टाइम निकालिए। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना हो गया 22 किलोमीटर, आने जाने का पूरा खेला है। पहले क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू एंड देन बी रीच टू क्यू एंड रिटर्न्स, अच्छा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 22 किलोमीटर, इफ बी रीच टू क्यू, ठीक है, बी क्यू पे जाता है फिर रिटर्न होता है, रिटर्न होने में रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट ए एट पॉइंट टी, ठीक है, तो वो इमीडिएटली रिटर्न हो जाता है और टी को पॉइंट पे मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से वो गया और वापस आया। तो उस केस में जो टोटल डिस्टेंस है उसमें है 44 किलोमीटर उसने कवर किया, और 44 बटा 11, टोटल डिस्टेंस 44 बाई 11, तो 44 में हो गया 4 किलोमीटर, 4 जो है इसमें 4 आवर ले लीजिए क्योंकि आवर्स में दे रखा है। तो P से T तक जाने में अब इसका कंडीशन ये है कि गया कब आया कब, तो मान लीजिए P और Q यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 22 है P और Q के बीच में। ये भाई साहब ये जो है यहाँ से यहाँ तक गए, कोई एक्स पॉइंट होगा यहाँ मिलेगा, ठीक है। और B क्या किया, यहाँ से गया और यहाँ से घूम करके यहाँ तक आया, ठीक है। तब तक ये यहीं तक पहुंचे, P यहीं पहुंचे, कोई एक्स पॉइंट है यहाँ तक, ये डिस्टेंस एक्स कवर किया इसने, तब तक ये वहां गया और घूम करके भी यहाँ तक आ गया। ये है B की कहानी, ये है A की कहानी। ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए ये जो डिस्टेंस कवर किया वो मान लीजिए एक्स ही किया, ठीक। B जो डिस्टेंस कवर किया वो आपको क्या किया 22 तो कर लिया, एंड प्लस कुछ 22 माइनस एक्स ही रह गया क्योंकि 22 में से कुछ कवर ही किया। तो जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकला वो डिस्टेंस बाई स्पीड के फॉर्म में निकला। तो जो नया डिस्टेंस आया, मान लीजिए कोई डिस्टेंस x और a की स्पीड x बटा 5 है, तो वो बराबर होगी कितना 44 माइनस एक्स के बराबर होगी, और कितना स्पीड है उसकी 6 के बराबर। तब इन दोनों का जब डिस्टेंस निकल जाओगे तो 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 44, 11x की वैल्यू 44, तो x की वैल्यू 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 11x, तो 44 में 5 का भी तो गुना कर देना है, तो 4 बचे 20, तो 20 हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से 20, तो x की वैल्यू आपको आ गई 20 किलोमीटर। तो ये आपको 20 किलोमीटर पे जो है आपको मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनाइए, ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ही पेन इस्तेमाल कर करके बोर हो गए तो थोड़ा सा चलिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सवाल इसमें करते हैं टाइम डिस्टेंस में, फिर उसके बाद हम अलग क्वेश्चन लगाएंगे। दो ट्रेन है दैट मूविंग फ्रॉम टू स्टेशन ए एंड बी एंड रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, ए और बी, दो ट्रेन है मूविंग फ्रॉम टू स्टेशन ए एंड बी, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी, टुवर्ड्स ईच अदर विच द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक की जो स्पीड है इसमें आपको जो है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की जो स्पीड है वो है 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से अपोजिट।
द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 690 किलोमीटर, इसका और इसका बीच में जो डिस्टेंस है 690 किलोमीटर है। फाइंड द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी एट 5:30 am। ठीक है, तो टाइम स्टार्टिंग टाइम हुआ 5:30 am पे, एंड सेकेंड ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए एट 7 am। सो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट टाइम है ये आपको 7 am है। ठीक है, तो एट व्हाट टाइम बोथ ट्रेन मीट ईच अदर, तो पहला क्वेश्चन ये करना है कि मीटिंग पॉइंट निकालना है, मीटिंग पॉइंट दोनों कब मिलता है। एंड दूसरा हाउ फार अवे फ्रॉम ए बोथ ट्रेन मीट ईच अदर। ठीक है, ए से कितनी दूरी पे, दूसरा है ए से कितनी दूरी पर मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका निकालने का ये है तरीका कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टाइम, ये आपको 1.5 घंटे का है, 1.5 आवर्स ही है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टार्टिंग ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टार्टिंग ट्रेन, अब 2.5 घंटा है तब तक तो चल देगा ना। तो मान लीजिए 40 वाला पहले चला था, तो 1.5 घंटा में देखते हैं 40 किलोमीटर पर आवर इसने कवर किया था, तो 3/2 आवर्स में उसने क्या किया, तो 40 20 60 किलोमीटर तो ये कवर कर लिया। तो ये जो है तब तक जो है, ठीक है, ये जो है तब तक जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 किलोमीटर तब तक कवर कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, 60 किलोमीटर ये कवर कर लेगा। ठीक है, तब तक वो कवर कर लिया 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर। अब बचा कितना, अब टोटल टाइम इसमें निकालते हैं। ठीक है, टोटल टाइम जो है, टाइम कितना लगा, अब टाइम जो लगेगा तो 690 में से 60 को घटा लीजिए और बटा टी बाई टी कितना है, टी मान के चलिए अब 105 मिनट, क्योंकि ठीक है कितना बचा 105 मिनट, मतलब 60। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड निकालोगे, रिलेटिव स्पीड, तो डिस्टेंस बाई यहाँ पे लिखोगे रिलेटिव स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 630 बाई रिलेटिव स्पीड। अगर देखा जाए दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो अपोजिट डायरेक्शंस वाले में ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि 65 एंड प्लस 40, तो ये हो गया 630 बाई 65 प्लस 40 मतलब 105। ये आपको रिलेटिव स्पीड निकल गया 630 बाई 105। इससे जो निकल के आया 6 टाइम से काट दीजिए तो बचा 6 आवर्स। ठीक है, तो 6 आवर्स जो है इसमें आपको टाइम लग गया, तो इसमें तो क्योंकि 660 तो चला गया था, बचा अब 690। 690 में फिर वो रिलेटिव स्पीड देखा जाएगा कि अब दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि कंडीशन है अपोजिट का। ठीक है, कंडीशन है आपको अपोजिट का। ठीक है, अपोजिट के कंडीशंस में S1 प्लस S2 हो जाता है, ये निकालने से आप रिलेटिव स्पीड निकाल लोगे। तो जब ऐसा कंडीशन हो गया, अब निकलते टाइम। ठीक है, मीटिंग टाइम, तो देखा ये गया कि 7 AM में तो बी चला था, अब उससे जो टाइम लगा उसको कवर करने में दोनों के सापेक्षिक जो थी उसमें 6 आवर्स का टाइम लगा। तो 6 आवर्स का जो टाइम लगा उसमें 7 6 13, 13 का मतलब 12 PM जो है इसमें टाइम हो जाएगी। 12 मतलब 12 o'clock से अगर बात करें तो 1 PM पे वापस में मिलेंगे। ठीक है, तो 1 PM पे आपस में मिलेंगे। अब जो देखना है कि टाइम कितना बचा, तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टू द मीटिंग पॉइंट,
अब इतना इसको कवर करने में ये देखने किया गया कि इसकी 40 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको कवर करने में टाइम जो लगा वो कितना लगा, 7.5 आवर्स, मतलब 15.25, क्योंकि ये तो 1.5 घंटा, ठीक है, तो 7.5 लगा, क्योंकि 6 घंटा इधर और 1.5 घंटा इसने, तो 7.5 लगा, ठीक है, 6 प्लस 1.5 आवर्स, तो इसमें जो है 7.5, तो 40 गुने 75/10, ठीक है, तो ये आपको 300 आपको किलोमीटर का इसको सफर तय करना पड़ा। तो इन क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी पे बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन एक और लिखिए कि कोई एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट करता है नई दिल्ली से 7:30 बजे, ठीक है, एंड रीच सोनीपत एट, तो मान लीजिए कोई, चलिए ट्रेन है दिल्ली, ठीक है, हम सोनीपत का जाएंगे, कुरुक्षेत्र जाएंगे, ठीक है, ये है कुरुक्षेत्र। तो दिल्ली से उसको कुरुक्षेत्र तक जाने में एक ट्रेन को, ट्रेन स्टार्ट एट न्यू दिल्ली एट 7:30, यहाँ पे जो है सवेरे 7:30 बजे सोहन जो है अपने रमेश दोस्त से मिलने निकलता है ट्रेन के माध्यम से। वो जो है कुरुक्षेत्र जो है 9:30 पहुंचता है, ठीक है, 9:30 कुरुक्षेत्र पहुंचेगा, एएम में ही, एएम लिखना मत भूले, अगर एएम लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा दिन में गया या रात में। जबकि अनदर ट्रेन जो है स्टार्ट फ्रॉम सोनीपत एट 8 AM, ठीक है, यहाँ पे इसने 8 AM स्टार्ट किया, इधर से इधर, ये है 7:30, ठीक है, नेट स्लो हो गया, ठीक है, और वो दिल्ली आते आते उस भाई साहब वाली ट्रेन को, रमेश वाली ट्रेन को 11 AM हो जाता है, ठीक है, 11 AM यहाँ पे पहुंचता है। बोथ ट्रेन मीट ईच अदर ऑन द वे, ठीक है, अब इस टाइम पे दोनों आपस में एक मीटिंग पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ पे कब पहुंचेगा दोनों, अब उसको निकालने का तरीका क्या है। तो पहले जिसने भी जर्नी स्टार्ट करी उसकी अपनी कोई एक स्पीड होगी, वो उसी स्पीड से उड़ा निकलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में मैंने बताया था कि 7:30 से 9:30 ये कहानी थी। तो 7:30 से पहले देखते, ये 8 बजे पहले स्टार्ट होती है, तो 8 बजे से के बीच में आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा जो है वो आपको कवर करेगा, ठीक है, 1.5, यहाँ पे दोनों के बीच में जो गैप है, डेल टी के बीच में जो गैप है वो 1.5 आवर का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 8 बजे चलता है, ये चलता है 7:30 बजे, तो मतलब सॉरी 0.5 आवर का इसमें अंतर है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आपको स्पीड नहीं बताया, तो एक स्पीड लिख लीजिए कि 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अब इसका लिख लीजिए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये आपको स्पीड होगी। तो आधा घंटा में कितना हो गया, आधा घंटा में इसने 1.5 किलोमीटर की जर्नी तय कर ली। इधर वाले साहब 2 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, ठीक है, तो 2 किलोमीटर पर आवर इधर चल रहे थे 1.5, ठीक है, तो 7 से 8 के बीच में इसने 1.5 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है, 7 से 8 के बीच में 1.5 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है। तो जो 6 में से, बाकी टोटल इसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो 6 में से माइनस 1.5 मतलब 4.5 किलोमीटर उसने कवर किया। तो जो टोटल टाइम है उसमें क्या लिखेंगे, जो सापेक्षिक है वो 4.5 हो, क्योंकि इसने पहले कवर कर लिया, पहले चल गया, तो 4.5, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस इसमें क्या हो, 1 घंटा का सफर लगेगा ना, तो 4.5 55 एंड गुने
60/10, ठीक है। तो 9 बचे 45, 540 मिनट लगेगा। 540 मिनट मतलब जो मीटिंग टाइम है वो आपको 8:54 इससे आपको निकल जाएगा। तो अब इसका जो मैं स्पीड जो निकाला ना, ये इसका स्पीड निकालने के लिए जैसे T1 आपको दिया हुआ है 2, T2 दिया हुआ है 3, ठीक है। तो इससे जो आप निकाल लीजिए तो 3 6 डिस्टेंस निकल गया। जब डिस्टेंस निकल गया तो स्पीड आपका निकल गया 3 और इसकी स्पीड हो गई 2। इससे आप निकाल लीजिए, ठीक है। 2 और 3 का रेशियो है, ठीक है। तो ये आप इसे निकाल लीजिए।